तो यारो, वन पीस का एनिमे एंड मांगा एक मास्टरपीस माने जाते हैं, पर एनिमे में बहुत सी ऐसी चीजें और सीन्स हैं जो मांगा से डिफरेंट है। एंड आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही डिफरेंसेस कवर करने वाला हूँ। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बराटिये आर्क के इस सीन में एनिमे में ज़ेफ अपना पैर सांजी को डूबने से बचाते टाइम खो देता है, बट मांगा में वो अपना पैर खुद ही काट देता है ताकि वो स्टारवेशन से बच सके एंड वो खुद का पैर खुद ही खा लेता है। इवन वन पीस लाइव एक्शन ने भी मांगा वाले सीन को ही अडेप्ट किया है। पर बराटिये आर्क में सिर्फ यही एक सीन नहीं था जो डिफरेंट हो। इस सीन में जहां पे सांजी डॉन क्री के क्रू के लिए खाना बनाता है, एनिमे में बराटिये स्टाफ सांजी के ऊपर किचन इक्विपमेंट्स पॉइंट करके खड़ा होता है, पर मांगा में वो एक्चुअली गन्स लेके खड़े होते हैं। एनिमे में तो बगी सही में बस एक क्लाउन लगता है। जब बगी स्टोरी में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमें दिखाया गया था कि वो अपने ही क्रू मेंबर का गला दबा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी नोज का मजाक उड़ा रहा है। बट मांगा वर्जन वाला बगी तो इससे बहुत ही ज्यादा इवल एंड डार्क है। मांगा में बगी अपने दूसरे क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि इस आदमी को कैनन से उड़ा दे। सो जब बेलेमी रोशियो के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है एंड उसे पता चलता है कि वो चीटिंग कर रहा है, तो एनिमे में वो उसे शूट करके विंडो से बाहर फेंक देता है, बट मांगा में वो उसे शूट करने के बाद जला भी देता है। एनिमे एंड मांगा में सिर्फ सेंसरशिप का फर्क नहीं है, इनफैक्ट इन दोनों की स्टार्टिंग ही कंप्लीटली डिफरेंट है। मांगा की स्टार्टिंग किड लूफी के सीन्स के साथ होती है, वहीं पर एनिमे की स्टार्टिंग लूफी एंड कोबी के एल्विडा की शिप में मिलने से होती है। सो ड्रेसरोसा आर्क के बाद एनिमे में साबो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, बट मांगा में साबो की बैक स्टोरी ही नहीं है। ओडा ने खुद एनिमे प्रोड्यूसर्स को परमिशन दी थी साबो की बैक स्टोरी दिखाने की, क्योंकि उनके पास मांगा में उसे लिखने का टाइम नहीं था। सांजी बहुत ज्यादा स्मोक करता है, बट आखिर उसका यह एडिक्शन स्टार्ट कहां से हुआ? वेल, एनिमे में तो यह कभी नहीं दिखाया गया, बट मांगा में सांजी एज अ किड ही स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो एक अडल्ट मैन बनना चाहता था। मांगा में जोरो एनिमे के मुकाबले कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट है। सो एनिमे के इस सीन में जोरो हेल्मोको के पेट वुल्फ पर चेयर फेंक के उसे नॉक कर देता है, बट मांगा में वह उस वुल्फ पे चेयर फेंकने की बजाय उसे मार देता है। मांगा में जब एस का पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसकी बैक पर यह सिंबल था, एंड एनिमे में यह सिंबल थोड़ा डिफरेंट था। इवन बाद में ओडा ने भी मांगा में एस का सिंबल चेंज करके एनिमे वाला यूज किया। यह तो तुम जानते ही होगे कि बार्थोलोमेओ लूफी से कितना ऑब्सेस्ड है, एंड मांगा में जब इस आदमी ने लूफी की इंसल्ट की थी तो बार्थोलोमेओ ने उसकी जीभ पकड़ के उसमें एक नाइफ घुसा दिया था, बट एनिमे में उसने सिर्फ उसकी जीभ पकड़ी थी एंड नाइफ वाला सीन हटा दिया गया। सो विस्की पीक आर्क में जब वीवी का इंट्रोडक्शन हुआ था एज मिस वेडनेसडे, तो एनिमे में उसका टॉप वेवी पैटर्न का था, बट मांगा में यह टॉप पैटर्न वेवी की जगह सर्कुलर है। मरीन फोर्ट में आकाइनु व्हाइट बियर्ड के अगेंस्ट फाइट में उसकी आधी मूंछ जला देता है, बट मांगा चैप्टर 575 में आकाइनु व्हाइट बियर्ड की सिर्फ मूंछ ही नहीं बल्कि उसका आधा फेस उड़ा देता है। नामी एंड नोजिको की मदर बेलिमेर एनिमे में आरलोंग के उसके चेस्ट पे शूट करने के कारण मरी थी, बट मांगा वर्जन में आरलोंग बेलिमे की चेस्ट की जगह उसके हेड पर शूट करता है। ओडा एक ग्रेट राइटर एंड स्टोरी क्रिएटर है, एंड वन पीस जैसे मास्टरपीस में मुश्किल से ही कोई प्लॉट होल होगा, बट एनिमे में काफी सारे प्लॉट होल्स है, एंड इनका रीजन है फिलर एपिसोड्स। तो पंक हैजर्ड पर स्ट्रो हैट क्रू एक ड्रैगन को देखने के बाद बोलता है कि वो आज तक कभी किसी ड्रैगन से नहीं मिले, बट वो वॉरशिप आइलैंड आर्क जो कि एक फिलर आर्क है उसमें एक ड्रैगन से पहले ही मिल रखे। सो ऑरेंज टाउन आर्क में जब जोरो काबाजी से फाइट कर रहा होता है तो एनिमे में काबाजी को अपर हैंड देने के लिए जोरो उसे खुद को इंजर्ड करने देता है, बट मांगा में तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। मांगा में जोरो खुद ही खुद को इंजर्ड कर लेता है। सिरप विलेज आर्क में लूफी जांगो की सर्कुलर डिस्क को लास्ट मोमेंट पे कैच करके नामी को बचा लेता है, बट मांगा में जांगो की डिस्क लूफी के बैक हेड पर जाके लगती है। ऑल्दो सांजी बहुत बड़ा सिंप है, बट वो एक जेंटलमैन भी है। थ्रिलर बार्क के इस सीन में मांगा में जब एब्सोलोम सांजी को स्टैब कर देता है
एंड नाइफ उसके आर पार निकल जाता है तो वो नामी को दूर फेंक देता है ताकि उसके ड्रेस के ऊपर ब्लड ना लगे। बट एनिमे में एब्सलोम का नाइफ सांजी के बैक के आर पार नहीं होता है। सो वाना आर्क के इस सीन में टाउन पीपल प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए बिल्कुल फूड नहीं होता। बट मांगा में ये लोग प्रे नहीं कर रहे होते हैं, उसकी जगह सुसाइड करने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें लिटिल गार्डन का ये सीन याद है जहां पर मिस्टर 3 जोरो, वीवी, नामी एंड ब्रोगी को वैक्स में कैप्चर कर लेता है? वेल एनिमे में मिस्टर 3 ब्रोगी के आर्म्स के अराउंड सिर्फ एक वैक्स चेन यूज करता है, बट मांगा में यह सीन और भी डार्क है। मांगा में मिस्टर 3 वैक्स चेन की बजाय ब्रोगी के हाथों में जाइंट वैक्स सॉर्ड्स घुसा देता है। लिटिल गार्डन में सिर्फ यही एक चेन नहीं था, एनिमे में जोरो वैक्स से फ्री होने के लिए अपने लेग काटने वाला था, बट लूफी एंड उसप टाइम पे आके उन्हें बचा लेते हैं। बट मांगा में जोरो ने ऑलमोस्ट अपनी आधी लेग्स काट दी थी इससे पहले कि लूफी एंड उसप वहां आए। तो तुम में से बहुत से लोग लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड आर्क को एक फिलर समझते होंगे, बट इस आर्क में भी कुछ चीजें मांगा से डिफरेंट है। इस सीन में जहां पे फॉक्सी अपने ही स्पाइक ट्रैप में फंस जाता है, एनिमे में वो कुछ सेंटीमीटर से निडल से बच जाता है, बट मांगा में यह स्पाइक्स उसके आर पार घुस जाते हैं। वेल, मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से कौन कौन से डिफरेंस तुम्हें पहले से पता थे। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।